मसरूफ बाजार में शाम का वक्त था जब तीन नामी गिरामी ठग मंसूर, कासिम और जुबैर एक कूचे में बैठे अपना माथा पीट रहे थे। इन तीनों का सिक्का पूरे शहर में चलता था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से उनके हाथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगी थी। अचानक गली के मोड़ से एक दुबला पतला नौजवान नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत और सादगी थी कि वो दूर से ही शिकार नजर आ रहा था। उसने एक हाथ में गद्दे की रस्सी थामी हुई थी और दूसरे हाथ में मिट्टी की एक हांडी को किसी कीमती खजाने की तरह सीने से लगा रखा था। मंसूर ने अपने साथियों को कोहनी मारी और दबी आवाज में बोला, लो भाई, आज का रिस्क पहुंचा। इसके चेहरे की हिमाकत बता रही है कि ये खुद हमें लूटने की दावत देने आया है। नौजवान करीब आया और घबराहट में इधर उधर देखने लगा। जुबैर ने उसे रोका और बड़े प्यार से पूछा, अरे मियां, इस वीरान गली में क्या ढूंढ रहे हो? कुछ खो गया है क्या? नौजवान का नाम जाफर था। उसने ठंडी आह भरी और बोला, साहब, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरा ये गधा जो दिखने में मरियल है, असल में मेरे दादा का तिलिस्मी गधा है। वो कह गए थे कि जब ये हेंगता है तो इसके मुंह से चांदी की तरह झड़ते हैं। जाफर ने मजीद कहा, लेकिन जब से मैं इसे शहर लाया हूँ, ये खामोश हो गया है। मुझे डर है कि अगर ये बात खलीफा के सिपाहियों को पता चली तो वो इसे छीन लेंगे। मैं इसे सस्ते में बेचकर जान छुड़ाना चाहता हूँ। ठगों के कान खड़े हो गए। मंसूर ने मक्कारी से मुस्कुराकर कहा, मियां, ये तो आम सा जानवर है, पर तुम्हारी परेशानी देखकर हम इसे 10 दीनार में खरीद लेते हैं। तुम खामोशी से यहाँ से निकल जाओ। जाफर ने रुआंसा होकर पैसे जेब में डाले, अपनी हांडी उठाई और तेजी से ओझल हो गया। ठगों ने फौरन गधे को घेरे में ले लिया। कासिम ने एक डंडा उठाया और उसे जोर से मारा ताकि वो हेंगे और दरहम उगल दे। गधा दर्द से बिलबिलाकर हेंगा, मगर दरहमों की जगह ऐसी गलाजत फैलाई कि ठगों के कीमती लिबास खराब हो गए और गली बदबू से भर गई। ओए, ये तो हमें ठग गया। मंसूर दहाड़ा, वो बेवकूफ हमें 10 दीनार में ये कूड़ा बेच गया। अभी वो दूर नहीं गया होगा, पकड़ो इसे। वो तीनों गुस्से में पागल होकर भागे। शहर से बाहर एक दरख्त के नीचे उन्होंने देखा कि जाफर बड़े सुकून से बैठा अपनी हांडी में चमचा हिला रहा था। हांडी से ऐसी लजीज खुशबू आ रही थी कि भूख से बेहाल ठगों के मुंह में पानी आ गया। जुबैर ने तलवार तानकर कहा, ओए मक्कार, तूने हमें वो गंदा गधा भेजा? जाफर बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि मुस्कुराकर बोला, अरे साहब, आपने शायद उसे सही तरह से नहीं पुचकारा होगा। खैर, ये देखें, ये मेरी जादुई हांडी है। इसमें मैंने सिर्फ ठंडा पानी और कच्ची बूटियां डाली थी। और देखें, बगैर आग के कैसा उम्दा सालन तैयार हो गया है। ठगों ने हैरत से देखा कि हांडी के नीचे वाकई कोई आग नहीं थी, बस जमीन पर एक मिट्टी का ढेला रखा था। उनकी अकल मारी गई थी। उन्होंने सोचा कि अगर ये हांडी मिल जाए तो उम्र भर सफर में लजीज खाने मिलेंगे। मंसूर ने कहा, ये हांडी हमें दे दो, हम तुम्हें इसके 20 दीनार देते हैं। जाफर ने थोड़ी नखरेबाजी के बाद पैसे लिए और अंधेरे में गायब हो गया। ठगों ने हांडी में पानी और गोश्त डाला और नीचे मिट्टी रखकर बैठ गए। घंटों गुजर गए, गोश्त कच्चा रहा और पानी ठंडा। जब उन्होंने हांडी तोड़ी तो देखा कि उसकी तह में पहले से पका हुआ सालन भरा था, जिसे जाफर ने बड़ी महारत से छुपाया था, और वो मिट्टी का ढेला सिर्फ धोखा था। उसने हमें दूसरी बार लूट लिया। मंसूर ने दांत पीसते हुए कहा, अब ये नहीं बचेगा। वो फिर उसकी तलाश में निकले। इस बार जाफर एक नदी के किनारे एक खूबसूरत कुत्ते के साथ बैठा था। मंसूर ने दूर से ही उसे ललकारा, आज तेरी मौत आई है। जाफर इत्मीनान से उठा और बोला, अरे साहब, आप लोग बार बार आ जाते हैं। देखें, मैंने इस कासिद कुत्ते को अभी शहर भेजा था कि मेरे लिए मिठाई लेकर आए, और ये देखें, मिठाई का ताजा डब्बा। वाकई कुत्ते के पास एक उम्दा डब्बा पड़ा था। ठगों ने सोचा कि ये कुत्ता तो उनके बहुत काम आएगा, वो इसके जरिए चोरियां कर सकेंगे। उन्होंने इस कुत्ते को 50 दीनार में खरीदा और जाफर को रुखसत किया। मंसूर ने कुत्ते के कान में कहा, जाओ, मेरे घर जाकर मेरी बीवी से कहना कि आज अच्छा खाना पका कर रखे। कुत्ता जो रस्सी से छूटा तो ऐसा भागा कि फिर कभी नजर नहीं आया। अब इन ठगों के पास न गधा था, न हांडी, न कुत्ता, और न ही पैसे बचे। उनका गुस्सा इंतकाम की आग बन चुका था। उन्होंने कसम खाई
कि अब वो जाफर को ऐसी मौत देंगे जिसे बगदाद के लोग सदियों याद रखेंगे। बगदाद की उन तपती गलियों में अब मंसूर, कासिम और जुबैर की साख खाक में मिल चुकी थी। 50 दीनार का कुत्ता भी हाथ से गया और जेबें बिल्कुल खाली हो गई। मंसूर का गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका था कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कासिम और जुबैर की तरफ देखा और गर्राया, अगर आज उस लड़के का खून न बहाया तो बगदाद के बाजारों में हमारी थू-थू होगी। लोग कहेंगे कि 3 नामी गिरामी ठगों को एक देहाती लड़के ने मदारी बना दिया। वो तीनों जाफर की तलाश में शहर के मुज़ाफ़ात की तरफ निकल गए। उन्हें मालूम था कि जाफर अब किसी न किसी नई चाल की तैयारी में होगा। मीलों की मुसाफत तय करने के बाद उन्होंने देखा कि एक खजूर के बाग के पास जाफर एक छोटी सी झोंपड़ी के बाहर बैठा है। उसके बराबर में एक बुढ़िया लेटी हुई थी और जाफर हाथ में एक लकड़ी की पुरानी बांसुरी लिए कुछ गुनगुना रहा था। मंसूर ने अपनी तलवार निकाली और जाफर की तरफ लपका। ओए मकार, अब तेरी कोई चाल काम नहीं आएगी, अपनी आखिरी दुआ मांग ले। जाफर ने निहायत इत्मीनान से सर उठाया और मुस्कुराकर बोला, अरे मंसूर भाई, आप लोग फिर आ गए। माजरत चाहता हूँ, वो कुत्ता शायद रास्ता भूल गया होगा, लेकिन अब आपने तलवार निकाल ही ली है तो जरा ठहरिए। मेरी माँ मर चुकी है, बस मैं इसे अभी इस हयात बख्श बांसुरी से जिंदा करने ही वाला था। कासिम ने हंसते हुए कहा, हमें बेवकूफ न बनाओ, कोई बांसुरी मुर्दों को जिंदा नहीं करती। जाफर ने कहा, यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। उसने इशारा किया और वो बुढ़िया जो पहले से सिखाए गए ड्रामे के मुताबिक दम साधे पड़ी थी, बिल्कुल साकित हो गई। जाफर ने बांसुरी निकाली और एक अजीब सी धुन बजाना शुरू की। 2 मिनट बाद बुढ़िया ने एक लंबी जमाई ली और उठकर बैठ गई। यही नहीं, बल्कि वो उठकर नाचने लगी जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। ठगों की आंखें हैरत से फैल गईं। मंसूर ने सोचा कि अगर ये बांसुरी उसके हाथ लग जाए तो वो बड़े बड़े अमीरों को मारकर दोबारा जिंदा करने का ढोंग रचाकर लाखों दीनार कमा सकता है। उसका लालच एक बार फिर उसकी अक्ल पर गालिब आ गया। मंसूर ने तलवार म्यान में डाली और बोला, जाफर, तूने हमें बहुत जलील किया है, लेकिन अगर तू ये बांसुरी हमें दे दे तो हम तेरी जान बख्श देंगे। जाफर ने बड़े नखरे दिखाए, साहब ये मेरे खानदान की निशानी है, मैं इसे कैसे दे दूं? लेकिन जब मंसूर ने अपने गले से सोने की जंजीर निकालकर उसके सामने रखी तो जाफर ने मजबूरन बांसुरी उसे थमा दी। ठग बांसुरी लेकर खुशी खुशी अपनी सराय में आ गए। मंसूर ने गरूर से कहा, आज हम इसका तजर्बा करेंगे। कासिम, तू जरा लेट जा, मैं तुझे मारूंगा और फिर इस बांसुरी से जिंदा करूंगा ताकि हमें पक्का यकीन हो जाए। कासिम थोड़ा हिचकिचाया, मगर मंसूर के दबाव में आकर लेट गया। मंसूर ने एक भारी डंडा कासिम के सर पर दे मारा, जिससे कासिम बेहोश हो गया। अब मंसूर ने बांसुरी बजाना शुरू की। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए। कासिम के सर से खून बहता रहा, मगर वो न उठा। जब जुबैर ने नब्ज चेक की तो पता चला कि वो तो वाकई अल्लाह को प्यारा हो चुका है। धोखा, फिर धोखा। मंसूर सर पीट कर चिल्लाया, इस बदमाश ने तो हमें बर्बाद कर दिया। हमारा साथी मारा गया और हम एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर बैठे हैं। अब उनका सब्र जवाब दे चुका था। उन्होंने जाफर को पकड़ लिया क्योंकि वो अपना सामान समेटकर भागने की तैयारी कर रहा था। मंसूर और जुबैर ने मिलकर जाफर को एक बड़े चमड़े के थैले में बंद कर दिया और उसका मुंह मजबूती से रस्सी से बांध दिया। आज हम इसे दजला की लहरों के हवाले करेंगे। मंसूर ने गुस्से से कहा, रास्ते में एक आलीशान मस्जिद आई। रास्ते में एक आलीशान मस्जिद आई। मंसूर ने कहा, जुबैर, चलो अंदर चलकर 2 रकात तौबा कर लें। ये थैला यहीं सीढ़ियों के पास छोड़ देते हैं, इसे कौन उठाएगा? वो दोनों मस्जिद के अंदर चले गए। इधर थैले के अंदर बंद जाफर नई चाल सोच रहा था। उसे भेड़ों के रेवड़ की आवाज आई। जाफर ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे नहीं करनी, मुझे बगदाद की शहजादी से शादी नहीं करनी, मैं एक दरवेश आदमी हूँ। वहां से एक चरवाहा गुजर रहा था। उसने थैला खोला और पूछा, ओ भाई, तुम पागल हो? शहजादी से शादी से कौन इनकार करता है? जाफर ने आह भरकर कहा, भाई, वो मुझसे जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। इस थैले में जो थोड़ी देर बंद रहता है, उसकी हर बीमारी दूर हो जाती है और वो खूबसूरत हो जाता है। देखो, मेरी तो दोनों आंखें ठीक हो गईं। चरवाहा लालच में अंधा हो गया। उसने कहा, भाई, तुम्हारी जगह मैं इस थैले में बैठ जाऊं? तुम मेरी ये भेड़ें लेकर भाग जाओ।
जाफर ने चरवाहे को थैले में बंद किया और खुद रेवड़ लेकर एक तरफ निकल गया। थोड़ी देर बाद मंसूर और जुबैर आए और थैले को गहरे पानी में उछाल दिया। अगले दिन सुबह मंसूर और जुबैर बाजार से गुजर रहे थे तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने जाफर मियां और रेशमी लिबास पहने 50 मोटी ताजी भीड़ों का रेवड़ हाँकते हुए बड़े ठाठ से जा रहे थे। मंसूर भागकर उसके पास गया। जाफर, तुम तो दरिया में डूब गए थे। ये सब क्या है? ये भीड़ें कहाँ से आई? जाफर ने सरगोशी में बोला, अरे मंसूर भाई, जहाँ आपने मुझे फेंका था वहाँ नीचे पानी के बादशाह का दरबार है। उसने मुझे ये भेड़ें दी और कहा कि अगर तुम अपने साथ कुछ और मजबूत साथियों को लाओ तो वो उन्हें सोने के महल अदा करेगा। मंसूर और जुबैर के मुंह में राल टपकने लगी। उनकी अकल पर एक बार फिर पर्दा पड़ गया। जाफर भाई, हमें भी वहाँ ले चलो, हमें भी सोने के महल चाहिए। जाफर ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, आप तो मेरे पुराने दोस्त हैं, चलो अभी चलते हैं। मंसूर और जुबैर के दिमाग में अब सिर्फ सोने के महलों का नक्शा घूम रहा था। उनकी आंखों में हिर्स, लालच की ऐसी पट्टी बंधी थी कि उन्हें न कासिम की मौत याद रही और न जाफर की पुरानी मक्कारियां। वो तो बस ये सोच रहे थे कि कब दजला की लहरों में उतरे और कब पानी के बादशाह के खजाने उनके कदमों में हों। जाफर ने उन्हें दरिया के एक ऐसे मुकाम पर बुलाया जहाँ पानी बहुत गहरा था और लहरें पत्थरों से टकराकर शोर पैदा कर रही थीं। वो दोनों वहाँ पहले से मौजूद थे और उनके हाथों में 2 बड़े-बड़े चमड़े के थैले थे। जाफर भाई, हम तैयार हैं। मंसूर ने बेसब्री से कहा, हमें बस ये बताओ कि नीचे जाकर हमें करना क्या होगा? क्या वहाँ कोई खास मंत्र पढ़ना है? जाफर ने संजीदगी से जवाब दिया, देखिए मंसूर भाई, पानी का बादशाह सिर्फ उन लोगों को पसंद करता है जो खामोशी से और पूरे हौसले के साथ उसके पास पहुंचे। आप दोनों को इन थैलों में बैठना होगा ताकि लहरों का दबाव आपको नुकसान न पहुंचाए। मैं आपको बारी-बारी पानी में उतारूंगा। जो पहले जाएगा उसे सबसे बड़ा महल मिलेगा। ये सुनते ही मंसूर और जुबैर में तकरार शुरू हो गई। मंसूर का कहना था कि वो गुरु है, इसलिए पहला हक उसका है, जबकि जुबैर का इसरार था कि उसने कासिम की मौत का गम सबसे ज्यादा सहा है, इसलिए पहला महल उसे मिलना चाहिए। जाफर ने बीच बचाव करवाते हुए कहा, लड़िए मत, मंसूर भाई बड़े हैं, पहले उन्हें जाने दें। जुबैर भाई, आपको इसके बिल्कुल बराबर वाला महल मिल जाएगा। जुबैर मान गया। मंसूर तेजी से थैले के अंदर घुस गया। जाफर ने थैले का मुंह इतनी मजबूती से बंद किया कि हवा का गुजर भी मुश्किल था। उसने एक वजनी पत्थर थैले के साथ बांधा ताकि मंसूर सीधा गहराई में जाए। तैयार हो मंसूर भाई? जाफर ने पूछा। थैले के अंदर से दबी-दबी आवाज आई, हाँ, बस जल्दी फेंको, मुझे देर हो रही है। जाफर ने पूरी ताकत लगाई और थैले को नदी के बीचों बीच उछाल दिया। एक जोरदार झपाका हुआ और मंसूर मियां अपने सोने के महल की तलाश में दजला की तह में जा पहुंचे। जुबैर ये सब देखकर खुशी से नाचने लगा। जाफर भाई, अब मेरी बारी, जल्दी करें, कहीं मंसूर सब कुछ अकेला ही ना हजम कर ले। जाफर ने जुबैर को भी थैले में बंद किया। एक भारी पत्थर रस्सी से बांधा और उसे भी उसी मुकाम पर दरिया बुर्द कर दिया। जब पानी के बुलबुले खत्म हो गए और दरिया की सतह पर दोबारा खामोशी छा गई तो जाफर ने एक लंबी सांस ली और अपने माथे से पसीना पोंछा। चलो भाई, बगदाद के ये मशहूर ठग तो अपने अंजाम को पहुंचे। जाफर ने खुद कलामी की। अब जाफर के पास पिछले तमाम मकरो फरेब से कमाई हुई रकम, चरवाहे की 50 भेड़ें और ठगों की छोड़ी हुई कुछ पूंजी मौजूद थी। वो शहर वापस आया, मगर उसने वहां रहना मुनासिब न समझा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इन ठगों के कोई और साथी उसके पीछे न पड़ जाए। उसने अपना सारा मालो मता समेटा और बगदाद से दूर एक पुरसुकून बस्ती की तरफ कूच कर गया। वहां उसने एक आलीशान मकान खरीदा और एक ईमानदार ताजिर के तौर पर जिंदगी गुजारने लगा। कई साल गुजर गए। एक दिन जाफर अपने घर के बाहर बैठा था कि उसने देखा कि एक खस्ताहाल मुसाफिर जिसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में वहशत थी, उसके दरवाजे पर आकर रुका। जाफर ने उसे गौर से देखा तो उसका दिल धक से रह गया। वो मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि जुबैर था। जाफर हैरान रह गया कि ये दरिया की गहराइयों से जिंदा कैसे बच निकला। उसने फौरन अपना चेहरा एक चादर से ढांपा ताकि जुबैर उसे पहचान न सके। भाई, कुछ खाने को मिलेगा?
मैं बहुत दूर से आया हूँ। जुबैर ने लरजती आवाज में कहा। जाफर ने उसे अंदर बुलाया, खाना खिलाया और बड़े प्यार से पूछा, मियाँ तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? जुबैर ने रोना शुरू कर दिया और बोला, साहब क्या बताऊं, मैं एक बहुत बड़े धोखेबाज के हत्थे चढ़ गया था। उसने मुझे और मेरे साथी को सोने के महल का लालच देकर दरिया में फेंक दिया था। मेरा साथी तो डूब गया, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि थैला एक बड़ी लकड़ी से टकराकर फट गया और लहरों ने मुझे किनारे पर फेंक दिया। जाफर ने दिल में सोचा, ये तो अब भी बाज नहीं आया। उसने जुबैर से कहा, मियाँ वो बंदा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी सारी गुर्बत दूर कर सकती है। ये गायब होने वाली टोपी है। इसे जो पहन लेता है उसे कोई नहीं देख सकता। तुम इसे पहनकर शाही खजाने से जितना चाहो सोना निकाल सकते हो। जुबैर जो अपनी जिंदगी के तल्ख तजर्बात से भी कुछ न सीख सका था, फौरन इस चंगुल में फंस गया। जाफर ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे दौलत की जरूरत नहीं, बस इसकी कीमत सिर्फ 10 दिरहम है। जुबैर ने अपनी जेब से आखिरी 10 दिरहम निकाल कर दी और वो टोपी पहन ली। जाफर ने कहा, अब तुम गायब हो चुके हो, जाओ जो चाहो करो। जुबैर खुशी खुशी बाजार में निकला। उसे लगा कि वो किसी को नजर नहीं आ रहा। उसने एक हलवाई की दुकान से मिठाई उठाई और खाने लगा। हलवाई ने देखा कि एक भिखारी सर पर अजीब सी टोपी पहने मुफ्त की मिठाई उड़ा रहा है। उसने एक जोरदार थप्पड़ जुबैर के मुंह पर रसीद किया। ओए चोर, मेरी मिठाई चोरी करता है, हलवाई चिल्लाया। जुबैर हैरान रह गया। तुम मुझे देख सकते हो? हलवाई ने उसे मारना शुरू किया। अंधा नहीं हूं मैं। जुबैर भागता हुआ दोबारा जाफर के घर पहुंचा, मगर वहां अब कोई नहीं था। जाफर अपना घर बेचकर पहले ही किसी दूसरी सिमत रवाना हो चुका था। जुबैर सड़क के बीचों बीच खड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था और लोग उसे पागल समझकर हंस रहे थे। बगदाद के बाजारों में जुबैर का तमाशा तो बन गया, मगर कहानी का आखिरी मोड़ अभी बाकी था। जाफर अब एक ऐसे कस्बे में जा बसा था जहां उसे कोई नहीं जानता था। उसने वहां एक सराय बना ली थी और मुसाफिरों की खिदमत में दिन गुजारता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, सराय के दरवाजे पर एक लंबा साया नमूदार हुआ। एक शख्स जिसका आधा चेहरा झुलसा हुआ था और जिसकी आंखों में गहरी नफरत थी, लंगड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। जाफर का माथा ठनका। ये मंसूर था, मंसूर ठग, जिसे जाफर ने सबसे पहले बोरे में बंद करके दरिया में फेंका था। मंसूर मरा नहीं था, बल्कि दरिया की लहरें उसे एक दूर दराज के जजीरे पर ले गई थीं, जहां मछेरों ने उसे बचा लिया। अब वो बरसों की खाक छानने के बाद बदले की आग में जलता हुआ यहाँ पहुंचा था। मंसूर ने जाफर को पहचानने में एक लम्हा भी न लगाया। उसने अपनी कमर से एक जंग-आलूदा खंजर निकाला और जाफर के करीब आकर बोला, जाफर, मैंने दोज़ख के दरवाजे देखकर वापसी का रास्ता ढूंढा है, सिर्फ तुम्हारी मौत के लिए। न तुम्हारी बातों का जादू अब चलेगा, न कोई जादुई गधा तुम्हें बचाएगा। जाफर ने देखा कि अब मुकाबला अक्ल से नहीं बल्कि जान बचाने का है। उसने निहायत सुकून से कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई और मुस्कुराकर बोला, मंसूर भाई, तुमने आने में बहुत देर कर दी। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम आओ और मैं तुम्हें तुम्हारा वो हिस्सा दूं जो मैंने पानी के बादशाह से तुम्हारे लिए वसूल किया था। मंसूर ठिठक गया। उसका खंजर वाला हाथ थोड़ा ढीला पड़ा, मगर उसने दहाड़ कर कहा, अब तुम्हारा कोई झूठ काम नहीं आएगा। मैंने दरिया के नीचे कोई सोने का महल नहीं देखा, सिर्फ मौत देखी थी। जाफर ने एक गहरी आह भरी और बोला, अरे नादान, तुम महल तक पहुंचने से पहले ही घबरा गए। जब मैंने तुम्हें फेंका तो तुमने आंखें बंद कर ली होंगी। अगर तुम सिर्फ 2 मिनट और सांस रोक लेते तो वो सामने वाला दरवाजा खुल जाता। खैर, जो हुआ सो हुआ। जुबैर तो अब तक वहां ऐश कर रहा है, क्या तुम्हें वो नहीं मिला? जुबैर का नाम सुनते ही मंसूर की हैरत की इंतहा न रही। जुबैर तो तुम्हारी गायब होने वाली टोपी पहनकर बाजार में पिट रहा था। जाफर ने हंसी दबाते हुए कहा, ओह, तो वो बेवकूफ वापस आ गया। उसे असल में महल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने वहां चोरी की कोशिश की थी। देखो मंसूर भाई, तुम मेरे पुराने उस्ताद हो। मैंने जितनी भी ठगी सीखी तुमसे ही सीखी। मैंने तुम्हारी सारी दौलत एक खुफिया तहखाने में छुपा कर रखी है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ
मंसूर का लालच एक बार फिर बेदार हो गया। उसने सोचा कि पहले सोना ले लूं, फिर इसे मार दूंगा। वो जाफर के पीछे पीछे सराय के एक तारीख अंधेरे कोने की तरफ चल पड़ा, जहां एक भारी लकड़ी का दरवाजा जमीन में धंसा हुआ था। जाफर ने वो दरवाजा खोला और नीचे अंधेरी सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। नीचे जाओ, तीसरे कमरे में तुम्हारे नाम की मुहर लगी बोरियां पड़ी हैं। मंसूर खंजर संभाल कर नीचे उतरा। जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, जाफर ने ऊपर से भारी तख्ता गिराया और उसे बाहर से एक बड़ा ताला लगा दिया। मंसूर नीचे से चीखता रहा, दरवाजा पीटता रहा, मगर अब वहां कोई सुनने वाला नहीं था। जाफर ने बाहर आकर इत्मीनान से अपनी चादर झाड़ी। उसने करीबी थाने के कोतवाल को इत्तला दी कि उसके तहखाने में बगदाद का एक खतरनाक इश्तिहारी डाकू छुपा हुआ है। सिपाहियों ने आकर मंसूर को जंजीरों में जकड़ लिया। मंसूर जाते जाते जाफर की तरफ देखकर बोला, तुम तो हमसे भी बड़े ठग निकले। जाफर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मंसूर भाई, मैंने कभी किसी ईमानदार को नहीं लूटा। मैंने तो बस उन लोगों को आईना दिखाया जिनकी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी। तुम लोगों ने पूरी जिंदगी गरीबों का माल मारा, मैंने बस तुम्हारा माल तुम्हें ही भेजा। उस दिन के बाद जाफर ने ठगी का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने सराय का दरवाजा मुसाफिरों के लिए खोल दिया और अपनी बाकी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजारी। वो अक्सर आग के गिर्द बैठकर लोगों को ये किस्सा सुनाता था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना लालच है। बगदाद की गलियों में आज भी ये किस्सा मशहूर है कि अगर किसी का वास्ता जाफर जैसे चालाक शख्स से पड़ जाए तो उसे अपनी अक्ल पर कभी नाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर शेर के लिए एक सवा शेर पैदा किया गया है। और वो तीनों ठग मंसूर जेल की सलाखों के पीछे अपनी हिमाकत का हिसाब देता रहा। जुबैर बाजारों में दीवानावार गायब होने वाली टोपी ढूंढता रहा, और कासिम तो पहले ही अपनी लालच की भेंट चढ़ चुका था। सच है, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जाए, बंदा खुद एक दिन उसमें जरूर गिरता है। इख्तिताम, ये थी बगदाद के ठगों और एक चालाक व्यापारी की दास्तान, जो हमें सिखाती है कि बुराई का अंजाम हमेशा रुसवाई होता है।